आजमगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बिजली विभाग इसे आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था बता रहा है, तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ता इसे अपनी जेब पर भारी बोझ और रोजमर्रा की बड़ी समस्या बता रहे हैं। सिधारी स्थित विद्युत वितरण खंड प्रथम में पहुंचकर उपभोक्ताओं ने खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर की। वहीं जिले के दौरे पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से जब पत्रकारों ने स्मार्ट मीटर पर हो रहे विरोध को लेकर सवाल पूछा, तो मंत्री जी स्मार्ट मीटर की तुलना स्मार्टफोन से करने लगे और कहा कि दरअसल लोगों के हाथों से अगर सैमसंग का मोबाइल लेकर आईफोन दे दिया जाए तो उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन मंत्री जी ये बताना भूल गए कि स्मार्टफोन या सैमसंग का फोन तो लोग अपने हाथों से नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन बिजली के स्मार्ट मीटर से जब भर भर कर बिल आ रहे हों तो कोई उसे कैसे नियंत्रित कर सकता है। उसके पास सिवाय बिजली का बिल भरने के अलावा और कौन सा चारा बाकी रह जाता है, क्योंकि आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है और जनता बिजली के बिल को लेकर चक्कर पर चक्कर लगा रही है। खैर, अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह का दावा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सटीक हैं और इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। उनके मुताबिक विभाग ने कई मीटरों की जांच कराई है, जिसमें स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर की रीडिंग लगभग समान पाई गई है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर केवल एक नई तकनीकी है जिसमें सिम के जरिए डेटा सीधे सर्वर तक पहुंचता है, जिससे बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होती है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। सिधारी हाइडिल पहुंचे उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं। कई लोगों ने बताया कि जहां पहले महीने का बिल 500 से 1000 रुपए के बीच आता था, वहीं अब रोजाना 300 से लेकर 400 रुपए तक की कटौती हो रही है। इससे मध्यम और गरीब परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी एडवांस बैलेंस सिस्टम को लेकर है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें पहले से ही मीटर में पैसा जमा रखने को कहा जा रहा है, वरना बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। दिहाड़ी मजदूर और छोटे कामगारों के लिए ये व्यवस्था बिल्कुल मुश्किल साबित होते जा रही है। उनका कहना है कि रोज कमाने खाने वाले लोग आखिर कब तक लाइन में लगकर बैलेंस भरते रहेंगे। गांव से आए कई उपभोक्ताओं ने बताया कि शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं मिल रहा है। उन्हें सिर्फ यही सलाह दी जाती है कि बैलेंस बनाए रखिए, जबकि असल समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक मांग रख दी है कि उनका स्मार्ट मीटर हटाकर पुराना मीटर वापस लगाया जाए। हालांकि विभाग का तर्क है कि स्मार्ट मीटर से ईमानदार उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है और बकाया बिल की समस्या खत्म हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में लोग इस नई व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और विभाग जनता की इस परेशानी को गंभीरता से लेकर समाधान निकालेंगे या फिर स्मार्ट मीटर की ये व्यवस्था यूं ही लोगों के लिए सिरदर्द बनी रहेगी। जनता को राहत कब मिलेगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। सभी को स्मार्ट मीटर की खूबियाँ, स्मार्ट मीटर की बातें समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है और कई बार ऐसा भी होता है कि नई तकनीक जब होती है तो उसके शुरुआती दिनों में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। हम सब के जीवन में आप ही अगर सैमसंग का फ़ोन उपयोग कर रहे हैं, आपको अगर आईफोन पकड़ा दिया जाए आपको हाथ में, तो आपको 2 दिन समझने में लग जाएगा। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। ये मैं मीटर लगाया हूँ, पहले मैं नॉर्मल मीटर था, बाद में उखाड़ के स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं और ये समस्या डेली हो रही है। 300-400 बिल आ रही है, रेगुलर आ रही है और उसको ये बोल रहे हैं कि आप इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगा के रखिए तो ये कटता रहेगा, आपको समस्या नहीं होगी। ये कब तक चलेगा? अगर कोई बेरोजगार है, 20,000 10,000 कमा रहा है या कोई इतनी आमदनी वाला है, रोज ये लाइन में लग के आके ये जमा करके बिल किया कमाएगा, खाएगा। यही समस्या सबके साथ है, हमारे साथ भी वही समस्या है। इसका निदान हम लोग चाहते हैं, जल्द से जल्द इसका निदान हो जाए, स्मार्ट मीटर का समस्या खत्म कर दी जाए। यही सबके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ भी हो रहा है। स्मार्ट मीटर की बिल ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। डेली वाइज वो 300-400 रुपया आ रही है, वो कटवा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हैं, फिर कब कितना कट जा रहा है पता नहीं, फिर लाइट भी कट जा रही है। तो आज अधिशासी अभियंता से मिले हैं तो क्या ये आश्वासन वही दिए हैं कि आप बैलेंस बराबर रखिए, इसमें एक्स्ट्रा बैलेंस करके रखिए, यही आपका सोल्यूशन, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मामला ये है कि सर बिजली की बिल इसमें वो पहले मीटर चल रहा था, उसके बाद में ये लोग बदले कि उससे कम बिल आएगा, और जब से लगा दिया उससे 4 गुना आ रही है। अब रोज हम यहाँ दौड़ के आते हैं, ईटा गारा हमें करना है तो हम यहाँ आए कि वही काम करके बच्चों को दिखाएं। अब इतना बिल आ रही है कि ये लोग सुनने रहे, रोज आते हैं रोज जाते हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं लोग। मजदूरी का काम कर ईटा गारा, बेलदारी का। कहाँ घर है? मामदल्ला गाँव, बेलैसा से पच्छू।
जी। तो जब से स्मार्ट मीटर लगा हाँ हमेशा समस्या बनी। हमेशा समस्या, बिजली कट गई है, बंद है, हाँ कोई नहीं सुन रहा है। तो भारी तो मतलब मैं पिछले बार करीब 1 महीने से हम यहाँ बार बार दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको यहाँ कोई 10 बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई यहाँ पे अभी तक हुई नहीं है। हमने न्यू स्टॉप डाली, हमने न्यू कनेक्शन लिया था फरवरी महीने में, लेकिन मतलब रोज का 1000 रुपये 1200 रुपये रोज का बिल आ रहा है। और समझ से मतलब हमने ना कोई एसी चल रहा है, ना फैन चल रहा है, सिर्फ लाइट ही लाइट चल रही है। और कंप्लेन करने पे बोल रहे हैं आपका बिल नहीं अभी जनरेट हुआ है, ना आपका बिल अभी एक्टिव हुआ है। बताइए, हम लोग मतलब काम करने वाले, हम लोग आके 2-3 घंटा हम लोग आके लाइन लगा रहे हैं, खाली आपको दौड़ाया जा रहा है। हम लोगों का बस यही है चॉइस कि हम लोगों का स्मार्ट मीटर बदला जाए, या हम लोगों का स्मार्ट मीटर हटाया जाए। हम लोग जो पुराना मीटर हम लोगों को ही चाहिए, वो बढ़िया था। आज अधिशासी अभियंता से आप मिले हुए हैं, तो ये खाली आश्वासन दे रहे हैं कि आप एसडीओ साहब से मिलिए, उनसे मिलिए, खाली वो दौड़ा रहे हैं यहाँ वहाँ, और बस खाली बोले आवेदन लिख के दे दिया, बार बार आवेदन ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं राजकुमार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम आजमगढ़ हूँ। एक्चुअल में अभी स्मार्ट मीटर को लेके जो लोगों को लग रहा है कि बिल ज्यादा आ रहा है, वो कुल मिला के भ्रांति है। केवल लोगों को ये लग रहा है कि इसमें बिल ज्यादा आ रहा है, जबकि हम लोगों ने तमाम मीटरों को टेस्ट कराया, लगभग 5% कंज्यूमरों को, पुराने मीटरों को छोड़ा, और स्मार्ट मीटर सेम रीडिंग दिया। किसी भी एक सिंगल मीटर आज तक ऐसा नहीं आया जिसमें हमारा स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर, पुराने मीटर में स्मार्ट मीटर तेज चला। स्मार्ट मीटर और पुराना मीटर एकदम बराबर चला। स्मार्ट मीटर में केवल अंतर उसमें उसके आईसी में एक सिम लगा है, और कोई मीटर के फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं, केवल उसमें एक एक्स्ट्रा सिम लग गया और एक एमसीबी लग गई है। सिम से हमारा डाटा सर्वर को फेच होता है ताकि हमारा रीडिंग आसान हो, मीटर रीडर न रखना पड़े, लोगों को समय से शुद्ध बिल मिल सके, इसलिए सिम डाल दिया गया। और सिम के माध्यम से हमारा स्मार्ट मीटर सारा डाटा लेता रहता है और लोगों को आसान सही बिल मिल रहा है। कहीं भी स्मार्ट मीटर मुझे आज तक तेज चलने का मैंने कहीं नहीं देखा कि स्मार्ट मीटर तेज चला। ये केवल और केवल भ्रांति है, जिससे लोगों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भी उठाया जा रहा है कि ये स्मार्ट मीटर गलत है। लेकिन जैसे जैसे परिवेश बदल रहा, समाज बदल रहा, हम लोग भी, आज नई चीज है, नए चीजों में एडॉप्शन में दिक्कत होता है, समाज को भी दिक्कत होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा सब लोग एडॉप्ट करेंगे। और ये अच्छी चीज, जैसे हम लोग कीपैड फोन से और स्मार्टफोन तक आ गए, हर चीज स्मार्ट हो रही है, नई टेक्नोलॉजी हर चीज में आ रही है, उसी तरह मीटरिंग में भी नई टेक्नोलॉजी आई है और लोगों को इसको एडॉप्ट करना है, और इससे लोगों को ही सुविधाएं हैं ताकि उनका बिल देख सकें। अभी चूंकि नया है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा एडॉप्ट करने में दिक्कत है, इसलिए लग रहा है कि बिल ज्यादा है, बिल कहीं भी ज्यादा नहीं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।